बैकग्राउंड एक्शन। जिमी एक्शन। गोराल एंट्री। आदित्य डायलॉग बोलो। सब कुछ छोड़ के मुझसे ही कहा, मतलब मैं कितना इंटेलिजेंट होऊंगा। अपनी फिल्म का डायलॉग बोलो। युद्ध क्षेत्र में दर्शक की कोई जगह नहीं है। लड़ने वाले की तलवार अब पकड़ के कोई मेरे पोते को पीछे वापस नहीं लौटना है। बिल्कुल नहीं लौटना है। जय महेश्वरी। ये बस एक ही चीज ठीक से बोल सकता है। आदित्य इधर आओ जरा। हाँ सर तुमने डायलॉग कैसे बोला पता है? थैंक यू सर। आप मेरे गांव में भी सब ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं नेचुरली कर लेता हूँ। मुझे डायरेक्टर बनने में इंटरेस्ट है सर। प्लीज सर फोर्स मत कीजिए। जाके आर्टिस्ट को बुलाओ। प्रभास कहाँ है? अब वैनिटी में है सर। और तमन्ना? वो भी वैनिटी में है। दूसरी वैनिटी में सर। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। जाके आर्टिस्ट को बुला के लाओ। ऐसे सर मत हिलाओ, जाके बुलाओ। शॉट रेडी। शॉट रेडी। निकाल दे क्या सर? ऐसा मत करो, ये स्ट्रेस में रिलीफ दे देता है। गेट रेडी। शॉट रेडी जल्दी भिजवा दो। हेलो। जल्दी आके मुझे बचा ले, वरना ये गुंडे मुझे मार डालेंगे। गुंडे कहाँ से आए? तो किसी लड़की से मिलने गया था? अरे वो सब बाद में पूछना, अभी नहीं आया तो मेरे चौथे पे आना पड़ेगा। इसका हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दे। ठीक है भाई मेरी गाड़ी किधर है? मुझे नहीं पता। डेस्टिनेशन अराइव्ड। शुक्र है ये रुक गया। बाहुबली कर दे बे। हाँ भाई सही कहा। इनके एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि ये फिल्मी पागल है। कैलोरीज बिना जलाए इन्हें मैनेज करते हैं। शूटिंग की गड़बड़ में टिफिन भी भूल गया। कौन है? किधर है? क्लाइमेक्स में 4 जने चाहिए बोला था ना, किधर है? 4 जन। मतलब क्लाइमेक्स वार एपिसोड ऊपर से प्रभास के साथ कर पाएगा क्या पता। मुझे चेस करते समय तो फीलिंग नजर आई। ये तो बहुत ही गुस्से में दौड़ रहा था। बहुत बढ़िया है। ओमपुरी, मदनपुरी, अमरीशपुरी को लेने वाले थे इस कैरेक्टर के लिए। ओमपुरी जी तो अब नहीं मिले। मेरा मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। भाई आप क्या करते हो भाई? बाहुबली का असिस्टेंट डायरेक्टर है राजा मौली। इसके बिना एक भी शॉट नहीं लेते। तू वो बता, तमन्ना के हाथ पे निशान किसने बनाया? प्रभास ने। वो भी स्क्रीन पर। असल में किसने? भाई ने। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? किसी को पता था क्या? मुझे पता था, तुझे पता था, तुझे पता था, लेकिन भाई को पता था। फिल्म में प्रभास को किसने कास्ट किया था? भाई ने। बस भी कर। हो गया, बस इतना ही था। भाई बाहुबली में हम सबको भी एक चांस दिला दो। प्रभास जितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं होगा तो भी चलेगा भाई। तेरे बाल बहुत क्यूट है, हीरो के लिए ट्राई कर। ये सब छोड़, तेरे पीछे कुछ लोग पड़े थे, तूने बोला था ना। भाई वो कुछ नहीं, इसने हमारी कार को हल्के से ठोक दिया था। क्या बे? अरे जाने दो भाई, अपना ही आदमी है। जाने दे क्या? हाँ भाई। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ आओ। क्या आता है तुम लोगों को? फाइट आती है। अच्छा तो है। जरा करके बताओ। हाँ छोटू, 2 दे दे। उसे देखो। ये क्या चल रहा है? शुरू करो ना। करता हूँ भाई, करता हूँ।
ये हवा का इफेक्ट है भाई, हवा का। भाई हवा का इफेक्ट। हाँ भाई। 96 फ्रेम्स रशियन एंगल भाई। ये रशियन एंगल है। हाँ भाई। हर एक का फिल्मी नॉलेज बहुत बढ़ गया है। क्या इधर आओ, इधर आओ। क्या है भैया? फाइट है ये। कितना और एक्टिंग करता है बे? अब नेचुरल रियलिस्टिक रहे वरना मार दूंगा बे। लगा? ऐसा होना चाहिए। अच्छा बेवकूफ बनाया इनको। संभाल के मुझे वापस देना है। डायरेक्टर जान ले लेगा इसकी। तेरी तो बहुत कमल चलाता है। देखो बेचारे बेवजह में पीट रहे हैं। ए, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे क्या है यार? अरे वाह, वेरी गुड, फुल टू इम्प्रेस्ड हो गया मैं। टच में रहो, बताता हूँ। भाई नंबर तो दो। मैं ही टच में रहूंगा। हाँ चलो भाई याद रखना भाई। तू तो सुपर स्टार है यार। ठीक है, चल मेरा खाने का टाइम हो गया। भाई अब आ ही गए हैं तो मैं एक लड़की को पटाने जा रहा हूँ। तू साथ रहेगा तो थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी, प्लीज यार। बस किसी तरह थोड़ा गोरा दिखने लगूं। किधर है लड़की? उधर देख, अब शुरू होगी असली फिल्म। अबे तू अपना जुगाड़ तो नहीं सोच रहा है? बहुत दिनों बाद एक सुपर हिट पिक्चर देख रहा हूँ। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। मॉर्निंग शो, मैटिनी शो, फर्स्ट शो, सेकंड शो सब लाइन से देख सकता हूँ। इतनी अच्छी है। मेरा तो पत्ता गया। कोई और लड़की ढूंढता हूँ, इससे राखी बंधवा लूंगा। थैंक्स यार, तेरे जैसा फ्रेंड किसी को नहीं मिले। मेरा मतलब किसी को नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर लड़की के लिए अच्छा स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे लड़की के कैरेक्टर का हर डिटेल पता होना चाहिए। ये लड़की मेरे ऑफिस में ही काम करती है, डिटेल पता करोगे? मैं बताता हूँ ना सर। तू क्या बताएगा बे? मेरा नाम है रामकोटी, रहता हूँ चिंचपोकली में। पढ़ाई की है पर काम कुछ और ही करता हूँ। जो भी काम मिले बस कर देता हूँ, सिर्फ पैसा चाहिए। मैटर क्या है? सर मैं सुमा जी का ड्राइवर हूँ। आप उनका नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा तो गूगल पे लिख के आता है कि मुझसे पूछिए। बताना प्लीज। 5 रुपए के चिल्लर प्लीज। चिल्लर क्या, नोट ही ले ले। सीक्रेट ये है कि मेरी मैडम को लव स्टोरी बहुत पसंद है, पर लव उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सही कह रहे हैं। थोड़ा भी पसंद नहीं है। असल मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो खुद से प्यार करने के अलावा किसी और के प्यार में गिर ही नहीं सकती है भाई। hey, जरा एक बात बता, मैडम का कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है और होगा भी नहीं। सुमा मैडम का प्यार में पड़ना इम्पॉसिबल है। टाइम वेस्ट मत कीजिए सर। मैंने इन्फॉर्मेशन पूछी, सलाह नहीं मांगी। ज्यादा मत बोलनी तो जुबान काट लूंगा। कितने बकबक करता है? चल। सर मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझिए। 1000 और देंगे तो पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा, वरना सेकंड हाफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। महीने भर का खर्चा आज ही ले लेगा क्या? उसने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर दिया है। अब स्टोरी बदल जाएगी, कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। 3 सीन के बाद तेरी मैडम खुद मेरे दोस्त को आई लव यू बोलेगी, याद रखना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आप मेरी एक दोस्त की तरह दिखती हैं। उस लड़की का नाम क्या है? प्रिया। हाँ तो वो मैं नहीं हूँ। थैंक गॉड। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। ट्राई अच्छा कर रहे हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सॉरी। आपकी आवाज भी अच्छी है। हेलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या नॉट इंटरेस्टेड? मेरे जैसा हैंडसम और स्मार्ट लड़का तुमसे बात करने आया है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड? आखिर क्या कमी है मुझ में? कम अकल नहीं तो और क्या। मेन रोड से आके ट्रैफिक में अटक गया, इसे और क्या कहेंगे। वैसे फूड ऑर्डर कर दिया ना? भैया है, बेरोजगार घूमते रहता है, यही है क्या? हाय भैया। भैया 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 को गुस्सा आ गया लगता है। लो, एक मजनू गया नहीं कि दूसरा रांझा यहाँ आकर बैठ गया। मैं गया तो तुम अकेली हो जाओगी। वैसे यहाँ के लड़के तुम्हें अकेली रहने नहीं देंगे। तो तुम्हारा प्लान क्या है? आपका फ्रेंड आए तब तक मैं आपको कंपनी दूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो। ओके। मेरा नाम आदित्य है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। अब मुझे भी मेरा नाम और डिटेल्स बताने होंगे? जरूरत नहीं, बस बात कर लो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम? नाम बताना जरूरी नहीं कहा था ना? सही बताने की जरूरत नहीं, झूठ बोल सकती हो। झूठ? वो तुम्हारे फ्रेंड के आने तक कुछ बात तो करनी होगी ना?
मेरा नाम करीना कपूर है। मेरे दोस्त मुझे सैफ अली खान कहते हैं। हाँ। हॉबीज? बीच रास्ते पर चलना टहलना, तुम्हारे जैसे नए लोगों से बातें करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। सच मत समझना, झूठ बोला है। हाँ। लगता है तुम्हारी फ्रेंड आ गई। या, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। तुम्हें एक सच बताना है। क्या? तुम्हारा नाम सुमा है, MMT से बीटेक किया है, प्रोजेक्ट एसोसिएट का जॉब करती हो। हाँ? फोन नंबर 9885027683। तुम्हारी हॉबीज? मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। कल शाम को 8 बजे तुम्हारी दोस्त निशा की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें वहाँ जाना है। वो 9:30 को खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसी होटल लॉबी में हम दोनों फिर मिलेंगे। तो कल मिलते हैं, ठीक है? हाय कीर्ति, नाइस मीटिंग यू। हे, तुम्हारी स्माइल वाकई बहुत अच्छी है। बाय सुमा। बाय कीर्ति। ये कौन है? मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता? बस यही जाने यहाँ पर आई हो। लिसन, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? तुमने 9:30 कहा था, अब टाइम कितना हुआ है? ज्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे तुम्हारे बारे में क्या पता है जिसे सुनकर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मेरे बारे में कुछ भी पूछो, मैं बता दूंगा। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, बताओ तुम्हारी लव स्टोरी। किसी से मिलने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम कैसे हो, उसकी लव स्टोरी नहीं पूछी जाती है। तुम्हारे कैरेक्टर की क्लैरिटी मुझे जानने के लिए तुम्हारी लव स्टोरी मुझे जाननी होगी। ये एक चीज छोड़ के कुछ भी पूछ लो, बता दूंगा। तुम वो एक ही चीज बताओ, मैं और कुछ नहीं पूछूंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। शर्त? मतलब हम एक खेल खेलेंगे और मैं तुमसे सिंपल 8 सवाल पूछूंगा। जवाब सही नहीं बल्कि गलत देना होगा। अगर तुम उसमें जीत गई तो अपनी लव स्टोरी बता दूंगा। ठीक है, पूछो। और हार गई तो? हार गई तो जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी कितनी आंखें हैं? 4। कितने पैर हैं? 14। तुम इंसानी हो ना? नहीं, एलियन हूँ। सही जवाब दे रही हो। तुम क्या खाओगी? इंसानों को खाऊंगी। कितने सवाल हो गए? ये वाला पकड़ के 4। श्योर? हाँ, 4। पक्का? ओ शे, राइट आंसर बोल दिया। टकीला पियो? नो। हार गई ना? पियो। हैप्पी? अभी नहीं, जल्दी चलो। कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? अब स्टार्ट होने वाला है फ्लैश मॉब। हेलो, ಹೇರಿ ಬೀಳಂತ డాన్స్ చూసి అందరూ పారిపోయారు. అరే కొట్టండి, అరే నిజం చెప్తే ఇదిగో. अरे सुनना यार, सुमा को मत बताना कि हम दोनों दोस्त हैं। अगर तुझे मेरे साथ देख लिया तो प्लीज यार। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ। कौन सा भाई? गणेश भाई। मैं गणेश को नहीं पहचानता, उसके भाई को कैसे पहचानूंगा? अरे भाई मैं हूँ, वो जो बस स्टॉप पे हमने फाइट की थी ना भाई। बाहुबली में चांस दोगे बोले थे, कब दिलवाओगे भाई? मेरा नंबर किसने दिया तुझे? बाहुबली के ऑफिस में आए थे ना भाई। ऑफिस आए थे क्या? शूट कब से हो रही है भाई? आज से ही है, आ जाओ। सेट पे 4 गधे कम पड़ रहे हैं। शूटिंग करना, डायलॉग बोलना आता है तुझे? हाँ मुझे आता ना, आप बोलो कि क्या बोलना है मुझे। फिर भी इतने डायलॉग काफी है ना तुम्हारे लिए? एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज बना देता है, एक मच्छर हिजड़ा बना देता है सुबह घर से। आगे क्या बोलना है रे? सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो और बच्चे पैदा करो, और सुबह एक बार फिर से मर जाओ। अब क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है और जीने के लिए समझौता कर चुका है। हाँ? उसके बाद क्या था? ये है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। भाई ये डायलॉग बहुत मुश्किल है ना, कोई आसान वाला दो ना। मुश्किल है ना? किसी और डायलॉग की प्रैक्टिस करके आओ, फिर तुम्हारा ऑडिशन लूंगा, ठीक है? बाय। क्या बे, सब मेरा भेजा खाना समझ के खा रहे हैं। हे काशी, थ्रोट इन्फेक्शन है क्या? हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमा, काशी मेरा क्लोज फ्रेंड है, इसी से मिलने आया हूँ। तुम मतलब मेरे डिटेल्स बताने वाले तुम हो? सब इसी ने बताया।
नहीं, मैंने नहीं बताया कुछ भी। सुमा कल लंच पे मिले। हाँ, सिर्फ लंच क्यों, कल एक दिन मेरे घर पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके पूरी बोतल पिला के तुमसे छुटकारा पाती हूँ। कैसे करते हैं? गुस्सा आ गया क्या? गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा? हाँ, इस बार मिलेंगे तो शर्त वगैरह कुछ नहीं, मेरी लव स्टोरी पूरी बताऊंगा। तुम्हारी ही बताओगे, इसका भरोसा क्या? मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ? ठीक है, प्रूफ लेके आऊंगा। हम कब और कहाँ मिले? कल लाउंज में। कल नहीं चलेगा, मुझे ऑफिस जाना है। काशी निकल ले बेटा। देखा, करेक्ट टाइम पे आया हूँ। ग्रेट। और साथ में प्रूफ भी लाया हूँ। सुपर्ब। अब बताओ अपनी लव स्टोरी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। बताओ ना। कहाँ से शुरू करूँ? तुम शुरुआत तो करो, अपने आप निकल आएगा। 4 साल पहले भीमवरम, मैंने सारे दोस्तों को एक बड़ी पार्टी दी थी। इंजीनियरिंग होने के बाद इन्फोसिस में मुझे जॉब मिल गई। पेरेंट्स फुल हैप्पी। काशी पता है ना, मेरा फ्रेंड, बचपन से साथ रहते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद उससे भी बढ़कर। भीमवरम से बैंगलोर जाकर मैंने फुल एंजॉय करने का प्लान बनाया था। तब तक मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था, पर उस दिन मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, मैंने सोचा नहीं था। बाइक सीखने के लिए यही रोड में लिया है क्या? देखो कितनी लग गई, और तुम लोगों को गियर वाली गाड़ी क्यों चाहिए चलाने के लिए? चल यार, हॉस्पिटल चलते हैं। इसको भी आने के लिए बोलना। तुम लोग भी कार में बैठो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। कार लेके। डॉक्टर, डॉक्टर, अबे वो कंपाउंडर, जाके डॉक्टर को बुला के ला। अरे मैं ही डॉक्टर हूँ। सॉरी सर, शक्ल से कंपाउंडर ही लगते हैं। एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ? पी के ठोक दिया क्या? नहीं नहीं, हमने नहीं पी, इनकी वजह से हुआ। दर्द है क्या? तुमसे ही कह रहा हूँ। अरे ये क्या दर्द है क्या पूछ रहा हूँ, और ये हंस रहा है। पागल हो गया है क्या? अबे सर पे तो नहीं लगी थी, घूम क्यों नहीं रहा है? देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है। आपने उसका हाथ तोड़ दिया, अगर देख रहा है तो देखने दो। पहले पेशेंट को अंदर ले जाना होगा, काउंटर पे 11,000 जमा कर दो। जेब में 5,000 है, 11,000 कहाँ से देंगे? तुम लोग को पैसे देने होंगे। सॉरी अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है। घर वालों को पता चला हम बाइक लेके गए हैं तो डांट पड़ेगी। एक तो रोड पर लोगों को ठोको, और ऊपर से अंकल। मैं भी लड़का ही हूँ। ठीक है, तुम लोग इसे देखो। चल रहे, पैसे का इंतजाम करते हैं, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है ना? वो लड़की किधर है? कौन सी लड़की? वही जिसने एक्सीडेंट किया था। अच्छा वो लड़की, छोड़ दिया उसे। लड़की थी ना। कम से कम फोन नंबर तो लिया होता। उसका नाम पूछा कि नहीं? नहीं तो क्यों? पहली नजर का प्यार है क्या? पहले बताया होता तो पूरी डिटेल ले लेता ना। और इस तरह वो लड़की मुझे एक तरह से तन्हा छोड़ के चली गई। उसे ढूंढने के लिए बैंगलोर ड्रीम्स, इन्फोसिस जॉब सब छोड़ दिया। उसके कारण कभी न डांटने वाली मेरी माँ डांटने लगी, कभी गुस्सा नहीं होने वाले पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर भी मैंने भीमवरम में रहकर उस लड़की को ढूंढने का फैसला किया। उसे ढूंढते ढूंढते पता चला कि हमारा भीमवरम कितना बड़ा है। और फिर एक दिन गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। टेक्स्ट बुक। नया लेक्चरर मस्त है ना? अगर ऐसा लेक्चरर होगा तो क्लासरूम में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे यार। Okay, let's start C program. As we already know, computer can only execute the code in binary format. Let's say that I want you to do a work and I want you to do it in a particular way. I'll tell you in the language you understand. To get a clear picture of C, we need to look at its basic first. Number one, operating systems.
Windows 9X etc. and I want all of you to note down whatever I have explained till now. आदित्य, ये सब क्या है? आप सबकी याद आ गई थी सर। याद आई तो स्टाफ रूम में आके मिलना चाहिए ना, उसके बदले क्या क्लासरूम में जाके पढ़ाने लगोगे? वो क्लासरूम में सर कोई था नहीं तो अगर मैंने... क्लास खाली है तो क्या पढ़ाने लग जाओगे? अगर प्रिंसिपल की चेयर खाली होगी तो क्या उसपे जाके बैठ जाओगे? कल को ये कहोगे कि बाहर जगह है, वहाँ जाके चटाई बिछा के बैठ जाओ। सर, एक मिनट शांत हो जाइए। आदित्य, कॉलेज के कुछ रूल्स हैं, पर तुम्हारी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं सर? बिना किसी अनुभव के इसको आप नौकरी देना चाहते हैं? हाँ, नहीं सर, उसे इंटरेस्ट होगा तो जूनियर लेक्चरर बन के ज्वाइन कर सकता है। और आपकी हमेशा से कंप्लेन रहती है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज्यादा है। अरे वर्क प्रेशर तो इसलिए बोला कि ये सुन के शायद हो सकता है आप इंक्रीमेंट कर दो, पर मेरी नैया डुबोगे ऐसा नहीं सोचा था। अरे आप फिक्र मत कीजिए सर, आपके ट्यूशन तो आपके पास ही है ना। हाँ? आदित्य, तुम जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। सर आप इतना सपोर्ट करेंगे सोचा नहीं था। ऐसे मामलों में मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। थैंक यू सर। सैलरी 10,000 ओके है ना? 10,000 थैंक यू सर। ऑल राइट। आखिर में अपना प्रिंसिपल तुझे लव करने का परमिशन देगा, 10,000 तनख्वाह भी देगा मतलब है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। चलो लेक्चरर बन गया ना? मेरी क्लास మన స్టూడెంట్ బాగా ఆడుతుంది, ఎంకరేజ్ చేయాలిగా, క్లాస్ కొట్టండి। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस कौन बोलेगा? सर। नहीं तुम अपना हाथ नीचे करो। कौन बोलेगा? तुम बोलोगी? सर ये सब क्या है? आप हमेशा लड़कियों से ही पूछते हैं, हमें भी आंसर आता है। इंसान के पास दो दिमाग होते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। राइट साइड वाला क्रिएटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला लॉजिकल होता है। क्रिएटिविटी ज्यादा होगी तो लॉजिक मिस होता है, लॉजिक ज्यादा हो गया तो क्रिएटिविटी मिस होती है। मैंने जो बताया उसमें तुम्हारा क्या मिस हुआ? लॉजिक। मेरा क्या ज्यादा हो गया? क्रिएटिविटी। ठीक है तो मुंह बंद करके बैठ। तुम में से किसी और को कोई डाउट? लड़कियों पे लाइन मार रहा है क्या? क्लासरूम में जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ, क्लास में आज कम स्टूडेंट है? लड़के वाले आ रहे हैं सर। लड़के वाले क्या? अब मुझे क्यों बता रही हो? आपने पूछा इसलिए। सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं, लेकिन इस बात पे पूरा है। मेरी पड़ोसी वरालक्ष्मी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। 10 साल में इंजीनियरिंग पास की। नहीं, रुक जाओ, बंद करो, रोते नहीं, बैठ जाओ। आज कॉलेज क्यों नहीं आई? कौन है ये? हमारे लेक्चरर है माँ। थोड़ा पानी मिलेगा आंटी? हाँ देती हूँ। तुमने कहा था लड़के वाले आए हैं? सर इसने मुझसे कहा था। मतलब मैं कॉलेज में क्यों आया हूँ तुम्हें पता है? पता है। क्या पता है? लैंग्वेज सी सिखाने आए हैं। समझ गया, तुम्हें पता है ये मैं समझ गया। सब कोई नहीं है ना? कोई नहीं है सर। कौन नहीं है? वही माँ अंदर चली गई है ना, यहाँ कोई नहीं है। समझ गया कि तुम्हें सब समझ में आ गया। पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, जरा गाड़ी साइड में पार्क करोगी? कल सुबह सेम प्लेस सेम टाइम। ऐसे थोड़ा दूर रहना। सेम प्लेस सेम टाइम बोलकर गए हैं। तू जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। चलो अब अंदर चलो। पैदल क्यों जा रही हो? स्कूटी गैराज में है। आओ छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, मैं भी पैदल ही चलता हूँ। क्या है ये? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम भी मेरे साथ जाने के लिए स्कूटी खराब होने का नाटक कर रही हो, मुझे डाउट है। ड्रेस अच्छी है, लगता है आज खास तैयार हुई हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो। तो आप जो सुनने वाले हैं वो आज की फिल्म
का गाना है जो बहुत ही मधुर और अपने लेमन गीतों में पिरो। यार सीनियर्स बहुत परेशान करते हैं, क्या करें। ए ऑटो से आई तू? स्कूटी खराब हो गई है। क्यों सर, आप भी ऑटो में आए? गाड़ी खराब हो गई। समझ में नहीं आया क्या? 10 साल में इंजीनियरिंग करोगी। बरसोरे मेघा मेघा, मौसम रोमांटिक है, आज बात करनी चाहिए। हे रेवती, रवि, येलो ड्रेस वाली लड़की, तुम सब अंदर जाकर बैठो, मुझे बात करनी है। जाओ। रेवती, सर। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया मुझे पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता सर प्लीज सर, मेरे पापा को कुछ मत बताइए प्लीज सर। लगता है कुछ गड़बड़ की है। సరే ఇంకెప్పుడు రిపీట్ చేయకు, వెళ్ళిపో. ఈడొకడు ఉన్నాడు కదా रवि, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। रेवती को बहुत बुरा लगा शायद, तुम जाकर उसे संभालो, जाकर संभालो उसे। जी सर। शुरू करें क्या? सब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। जहाँ देखो वहीं लोग भरे पड़े, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। मैं जानती हूँ। एंड द फंडामेंटल्स ऑफ C एंड C++, यू आर अंडरस्टैंडिंग नो? जनार्दन राव जी, आपके ट्यूशन का टाइम हो गया, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? चलिए जाइए, इसका कुछ डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? मैं जब ट्यूशन रखता हूँ तो आती नहीं है ये, और अगर डाउट होता है तो ऐसे लड़कों से क्लियर करवाती हो? ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे मैंने अपनी लाइफ में। कल भी ऐसे ही घर पर चले आए, तुम्हारे जाते ही माँ ने इंक्वायरी शुरू कर दी कि तुम्हारा लेक्चरर इतना यंग कैसे है। माँ समझदार है, सही बात पकड़ ली। वैसे सच बोल दिया होता ना तो क्यों नहीं बोली? पता है ये इक्वेशन इन A माइनस C माइनस E इज इक्वल टू। तुम्हारे घर में यहाँ कॉलेज में हमें कोई प्राइवेसी नहीं देगा, इसलिए 10:30 को आइसक्रीम पार्लर में मिलते हैं। कल सुबह 10:30 गीता कॉम्प्लेक्स के पास वाला आइसक्रीम पार्लर। मैं नहीं आऊंगी। थैंक यू। मैं नहीं आऊंगी। कल सुबह मैं नहीं आऊंगी। 10:30। कहा ना नहीं। सी यू बाय। कहा ना नहीं। अरे पहले ही आ गई, देखा क्या? तुम दोनों बात कर लो, हम बात करके आते हैं। हाय। पता है कब से इंतजार कर रही हूँ। सॉरी लेट। इसका मतलब तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? कितना अच्छा लग रहा है पता है? वाह, पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है। क्या हुआ? कौन है? बोलना मत, वो मेरे भैया हैं। भैया मतलब साला? अगर स्कूटी देख ली तो सब खत्म। चला गया। बच गई। आवाराओं की तरह पूरी रात शहर में भटकता रहता है, पर उसे कोई कुछ नहीं कहता। मेरे लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस। मैं क्यों लड़का बन के पैदा नहीं हुई? क्योंकि मैं लड़की बन के पैदा नहीं हुआ। तुम भी अगर लड़का बन के पैदा होती तो मैं क्या करता? जोक मत मारो। प्रॉब्लम क्या है? बाहर निकली नहीं कि बस हर घंटे में एक बार फोन करके पूछते हैं तुम लड़की हो, संभल के रहना, हमेशा यही कहते रहते हैं। अब आधे घंटे में अगर घर नहीं पहुंची तो मम्मी पापा मेरी क्लास ले लेंगे। आधा घंटा 15 मिनट है।
बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। एक पंछी की तरह ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर उड़ जाने का मन कर रहा है। ओह, मुझे जाना होगा। मैं छोड़ देता हूँ, तुमसे ज्यादा तेज चलाता हूँ। तुम्हारी बाइक पर? मैं नहीं आऊंगी। घर पर किसी ने देख लिया तो मुझे इंजीनियरिंग भी छोड़ना होगा। बात तो सुनो। हेलो, अब क्या है? अरे वही पूछना था कि क्या हुआ। और क्या होगा, 15 मिनट लेट हुई तो आधा घंटे डांट पड़ी। अरे रे 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 रे, ठीक है, कल से ऐसा नहीं होने देंगे। कल? अब कल क्या है? कल राम बाबू के बेटे का बर्थडे है। वो कौन है? तुम्हारा लेक्चरर है ना, वो मैं हूँ। मुझे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है, तो ट्राई मत ही करो तो बेटर होगा। ए, सच में, माँ कसम, कल मेरा बर्थडे है। कल कॉलेज टाइम से पहले आना और मुझे विश करना। ओके, बाय बाय बाय। क्यों, बाय नहीं बोलना है क्या? बाय बाय। माँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा गिफ्ट किधर है? मैं आई, ये काफी नहीं है क्या? ओह, ठीक है, मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज को बताते नहीं, गाड़ी पे बैठो। पर कॉलेज? छुट्टी। घर पर पता चला तो? कैसे पता चलेगा? तुम अभी तो कॉलेज आई हो, शाम को वापस घर चली जाओगी। अटेंडेंस मैं देख लूंगा। किसे पता चलेगा दिन भर तुम कहाँ थी? पता नहीं चलेगा ना? पक्का नहीं चलेगा। तुम्हारा सारा सामान बैग में डाल के बैग अंदर रख देते हैं, ऐसे। क्या हुआ, बैठोगे नहीं? थैंक यू आदित्य, दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। पंछी की तरह उड़ने का सपना आज तुमने वो पूरा कर दिया। आज का दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। काश तुम मुझे पहले मिल गए होते। थैंक यू सो मच। बाय। टिकट टिकट टिकट, बालकनी बालकनी बालकनी, 150 150। हेलो आदित्य, हम दोनों के बीच आखिर ये है क्या? तुम्हें नहीं पता? पता है आदित्य, इसीलिए डर लग रहा है। ये सही है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। उस सवाल का जवाब क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसे एक लेटर दिया। इस बुक में कुछ रखा है, पढ़ लेना। एक्सक्यूज मी आदित्य, आपसे कुछ सवाल पूछना है। चैप्टर 24 वही ना? आ रहा हूं। ओके। क्या हुआ आज? हमेशा दूसरों से डरने वाली आज अचानक स्टाफ रूम में आ गई। आई लव यू आदित्य। तुम्हारे लेटर देने से पहले ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन वो पढ़ने के बाद तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये मुझे पता चला। मुझे प्यार हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई मुझे मुझसे ज्यादा प्यार करेगा ये भी मैंने नहीं सोचा था। अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। घर पर पता चल जाए उसका डर नहीं। कोई कुछ भी सोचे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरे साथ हो उतना ही काफी है। आई लव यू। तुम हो मेरे साथ उतना ही काफी है। आई लव यू। तुम हो मेरे साथ उतना ही काफी है। आई लव यू। तुम हो मेरे साथ उतना ही काफी है। आई लव यू।
बहुत अच्छी है, लेकिन उस लव लेटर में तुमने क्या लिखा था आदित्य? Are you okay? आदित्य, आदित्य, तुम्हें जिस दिन देखा उस दिन मेरा फिर से नया जन्म हुआ, क्योंकि उस दिन से मैं खुद के लिए भी एक नया इंसान था। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले एक जिंदगी थी और तुम्हारे आने के बाद एक जिंदगी है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में कहने के लिए कुछ नहीं था, अब तुम्हारे आने के बाद हर पल बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक मैं एक भोला भाला आदमी था, यहाँ वहाँ की सोचने वाला, लेकिन अब तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुना था कि मोहब्बत के लिए बहुत जंगें हुई और मैं तुम्हारे लिए कई जंगें लड़ सकता हूँ। पता नहीं कि आगे मैं क्या बनूंगा, कितना कमाऊंगा, लेकिन तुम्हें हर पल खुश रखूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पे जो भी तकलीफें आएंगी वो खुद पे ले लूंगा। तुम्हें अपना बनाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे पता नहीं, पर तुम्हारे लिए मीलों चल सकता हूँ, कई समंदर पार कर सकता हूँ, कई आकाश नाप सकता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है। ये कागज और मेरी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा आदित्य। क्या हुआ सोमा, क्यों बुलाया मुझे? आदित्य उस लड़की से इतना प्यार करता था, फिर उसके बाद दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ? वो दोनों अलग क्यों हो गए? वो दोनों मेरे कारण अलग हो गए। तुम्हारे कारण? तभी उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, 1 साल हो गया था। इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी, काशी की वजह से लेट हो गया। ये देखो, ये काशी है। कितना टाइम वेट करूं? 1 मिनट। है काशी? फिल्म देखने जा रहा हूँ। मैं भी आऊंगा ना यार। वो लड़की आदित्य को इतना पसंद करती थी कि आदित्य का मुझसे क्लोज होना अच्छा नहीं लगा। बेंगलुरु की इतनी अच्छी जॉब थी, छोड़ क्यों दिया यार? मेरी बात सुन, ये जॉब मत छोड़ना। 10 लाख का पैकेज है यार। प्यार के चक्कर में करियर खराब मत कर। ऑलरेडी एक जॉब छोड़ चुका है। हाय, कैसी हो? आदित्य से मुझे कुछ बात करनी है, तो तुम कुछ देर के लिए चल बाय। बाय। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने नौकरी करने का सोचा ही नहीं है, तो तुम्हें क्या बताता? मुझे नहीं बताओगे पर फ्रेंड को बताओगे। वो तुमसे कह रहा था कि मेरे कारण तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। उसका वो मतलब नहीं था। उसका क्या मतलब है मुझे पता है। तुम ये जॉब मिस नहीं करोगे। प्लीज हैदराबाद चले जाओ। मुझे पसंद नहीं, मुझे यहीं तुम्हारे साथ रहना है। मेरे साथ रहना है या उसके साथ रोज पीना और घूमना है? क्या बोल रही हो? सिगरेट नहीं पियोगे ये प्रॉमिस किया था ना, तो फिर ये क्या है? छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अचानक नहीं छूटेगी। मेरे लिए यहाँ रह सकते हो, पर मैं जो कह रही हूँ वो नहीं मान सकते। सही कह रही हूँ ना? फिर एक दिन हुआ यूं कि वो मेरा दोस्त है, अगर उससे पंगा लिया तो। क्यों बेवजह में यार? तुम क्या हो गया? तुम्हें तो चोट लग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा झगड़ा हुआ। देखो तो कितना खून आ रहा है। क्या हुआ था बताओ ना। अरे काशी ने एक लड़की को आई लव यू बोल दिया, इसीलिए इन आदमियों ने इसे मारा। इसको प्यार हुआ है तो फिर तुम क्यों? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? ऐसे निकम्मे दोस्त के अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है? मेरा मूड ठीक नहीं, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड भी ठीक नहीं है। तुम्हें मुझे या काशी में से किसी एक को चुनना होगा। मैं चलता हूँ। आदित्य उसके लिए सब कुछ था, लेकिन आदित्य की दुनिया उसके अलावा भी थी, और ये बात वो लड़की सह नहीं पाई। तुम्हें क्या चाहिए मैं समझ गया हूँ। तुमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है ना? सही कहा, तुम वही बोल दो, मैं चली जाऊंगी। मुझे फ्रेंड ही चाहिए, तुम नहीं चाहिए। खुश हो ना? मन को शांति मिली? अब जाओ जहाँ जाना है, दिमाग खा लिया पूरा।
सुनो तो। उस लड़की को आदित्य ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुनो, एक बार बात तो करो। और आदित्य को ये जुदाई सहन नहीं हुई। वो फिक्र मत करो, सॉरी कहने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। मैं इस कॉलेज में आया था सिर्फ तुम्हारे लिए, इस शहर को नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। और जब अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे ये कॉलेज ये शहर नहीं चाहिए। तुम यहीं रहो खुशी खुशी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बहुत हुआ, क्यों आई मेरी जिंदगी में? जिस दिन से तुम आई हो मेरी किस्मत खराब हो गई है। पता नहीं था कि हाथ तोड़ने के बाद मेरा दिल भी तोड़ दोगी। मैंने तुम्हें प्यार किया है क्यों? मैंने फैसला ले लिया है, मुझे तुम नहीं चाहिए। तुमसे बहुत दूर, जहां तुम दिखाई और सुनाई ना दो इतनी दूर चला जाऊंगा। तुम मेरे ख्यालों में भी रहो, ये मुझे पसंद नहीं। गुड बाय। तभी वो हैदराबाद आ गया। उसने बहुत सी नौकरी बदली पर उस लड़की को भुला नहीं पाया। सब दिल टूटने के बाद दारू पीते हैं, लेकिन इसने फिल्म देखनी शुरू कर दी और उसके बाद वो फिल्मों में ही असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। उसके बाद वो तुम्हें पसंद करने लगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया। क्या कहा? मतलब वो दूसरी कहानी है। अब आदित्य कहाँ पर है? कांग्रेट्स यार, फाइनली सुमा तुमसे प्यार करने लगी। हाँ यार, तेरी लव स्टोरी, ब्रेकअप सीन सब उसे बता दिया। वो तुमसे मिलने आ रही है। वो तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो चुप बैठा। हे आदित्य, कहाँ हो? सुमा, तुम्हें एक बात बतानी थी। कहाँ हो तुम? रेलवे स्टेशन के पास। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। बात ये है सुमा की। 1 मिनट आदित्य, कार पार्क कर रही हूँ, मैं फिर कॉल करती हूँ। सुमा सुमा सुमा, तुम वहीं पर रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या? चल 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 चल। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ यार, सुमा से सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। ये क्या? अब उससे क्या बोलेगा तू? यही बोलूंगा कि मैं अभी भी किरण से ही प्यार करता हूँ। हाँ यार, मैं किरण से ही प्यार करता हूँ। मुझे किरण चाहिए। जल्दबाजी कर दी और 4 दिन रुक जाता तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। गलती कर दी, अब उसे मनाने के लिए जा रहा हूँ। वो मान जाएगी ना? क्यों नहीं मानेगी? अगर मुझे प्यार करती होगी तो मान जाएगी। लव यू आदित्य। तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है उन्हें मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ, पर सच में मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। यू आर स्पेशल आदित्य। आई हैव फॉलन इन लव विथ यू। ओह सॉरी, मीट माय बॉयफ्रेंड आदित्य। ये मेरी कजिन है किरण। हेलो। सॉरी मैडम, मैं जब तक आया आप जा चुकी थी। 1 मिनट, मुझे देखकर तुम छुप गए थे। अपनी होशियारी मेरे सामने मत दिखाना। हटो, लगेज लेकर आओ। ठीक है। क्या भाई, किधर आ गए हम? तू जल्दबाजी में गलती कर रहा है। किरण से मिलने के लिए भाग रहा था और अब सोमा के घर आ गया। आओ आदित्य, तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाती हूँ। इतनी जल्दी? क्यों नहीं। तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे लेट बोला था,
पर मेरे घर पे मैंने पहले ही बोल दिया था। वो सारे बहुत खुश हैं। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ ना मम्मा। अब मुझसे नहीं होगा। कहा अंदर चलना, चल चल चल। अरे चल ना। किरण कैसे हो? अच्छा हूँ। माँ बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। अब मुझसे क्यों पूछ रही है? सर आप सुपर है सर, कहानी बिल्कुल बदल गई सर। हाँ, पर इतनी बदल जाएगी बेचारा खुद नहीं जानता था। तेरी तो पूरा स्क्रीन प्ले तुम ही लिखोगे कहा था। चल अंदर चल, सब राह देख रहे होंगे। नमस्ते आंटी जी। मम्मा नमस्ते। नमस्ते। हिज आदित्य। हेलो। नमस्ते जी। नाइस टू मीट यू। सुमा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। आओ अंदर आओ बेटा। प्लीज कम। कम कम आदित्य। अपना ही घर समझ। खाओ ना। हाँ खाओ बेटा। हम चलते हैं आंटी। अरे काफी देर हो गई है बेटा, डिनर करके जाओ तुम। अब वो फिर कभी। नहीं, तुम फर्स्ट टाइम हमारे घर आए हो, तुम्हें रुकना ही होगा। अपना ही घर समझो। मैं अभी आती हूँ। चलो मम्मा। आराम से बैठो। दूल्हा यही है ना? शायद यही है। कितना हैंडसम है ना दीदी, देखो। चल 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 चल। ठीक है बे, लोग तुझे दूल्हे की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मुझे तेरा रिश्तेदार समझ रहे हैं। अबे डरा रहा है तू मुझे? तुझे डरा नहीं रहा, खुद डर रहा हूँ। क्यों? अरे अंदर तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बात चल रही होगी। आदित्य इतना अच्छा है, ये तुम्हें कैसे पता चला? अब क्या बताऊं, बस पता है। वैसे भी तुम्हें आदित्य के बारे में क्या पता है कि वो अच्छा है या बुरा है? वो बहुत अच्छा है। अपने बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया, उसकी लव स्टोरी के बारे में, लाइफ के बारे में। ही इज रियली जेन्युइन। शुरुआत में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, बाद में पता चलेगा। सारे होते होंगे, पर आदित्य ऐसा नहीं है। जल्दबाजी कर रही हो? आई कैन अंडरस्टैंड किरण, तुम्हारी भी कोई लव स्टोरी थी। वो लड़का तुम्हें छोड़कर चला गया है ना? आदित्य भी उसी की तरह होगा, ये सोच रही हो ना? पर मैंने आदित्य की सच्चाई देखकर उससे प्यार किया है। चाहिए तो तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। तूने कुछ दिया था क्या? ये तो मेरे लेटर है। तेरी तो हे भगवान, अब क्या होगा? पर जैसे इतना प्यार किया, उसे छोड़ क्यों दिया? वो लड़की सच में पागल थी। आदित्य को अब उस लड़की के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेचारा, कितने रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे लव स्टोरी बताई। अब हम एंट्री मारते हैं। हाय हाय हाय। हाय। क्या कर रही हो? आओ बेटा आओ, मैं तुम दोनों को बुलाने ही जा रही थी। डिनर तैयार है, बैठो। इसे तुम्हारे बारे में ही बता रही थी। क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो? वो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में मैं सबको नहीं बताना चाहता। तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में सब जानने के बाद ही सुमा तुम्हें चाहने लगी। बेटा इसीलिए तो हम इस शादी के लिए मान रहे हैं। अरे बाप रे, उंगली पकड़ाई तो इन्हें तो हाथ भी पकड़ लिया। ज्यादा नहीं हो रहा ये? खातिरदारी। खाना बहुत अच्छा है आंटी। पापा। हाँ बेटी। आदित्य ने अपनी लव स्टोरी मुझे बता दी है, अब मुझे भी अपना पास्ट आदित्य को बताना होगा ना? अब इसकी क्या जरूरत है, तुम खाना खाओ। अब तो बताना पड़ेगा ना? अब फिर कभी बता देना। अभी अभी बताऊंगी मैं। पता नहीं जो किया वो सही था या गलत, पर अपना पास्ट में आदित्य से बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहती। हाँ। तुम्हारी तरह मेरे पास्ट में भी एक लव स्टोरी है आदित्य। मेरी स्टोरी शायद थोड़ी वायलेंट है। 2 साल पहले मैंने रघु से प्यार किया। हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने थे। बहुत ट्राई करने के बाद मुझे यूएस यूनिवर्सिटी में सीट मिली थी, लेकिन मैं रघु को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसलिए मम्मा पापा से छुपा के मैंने वो लेटर फाड़ दिया। हम घंटों बातें किया करते थे। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जिस दिन हम लोग बातें नहीं किया करते थे। यूएस में जॉब मिल गई है, मेरी मार्च में ज्वाइनिंग है। मुझे पता है रघु, मुझे भी जब यूएस यूनिवर्सिटी में सीट मिली थी तब मैं भी बिल्कुल खुश नहीं हुई थी। तुम्हारी बात अलग है सुमा, यू आर अ रिच किड। मैं उतना अमीर नहीं हूँ, मेरी फैमिली मुझ पे डिपेंड करती है, इसलिए मुझे यूएस जाना ही होगा। ओके, तुम यूएस चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। अब तो खुश हो ना? नहीं सुमा,
मैं यूएस नहीं जा सकता। क्यों? बताओ बताओ। यूएस जाने के लिए बैंक में 20 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अब इतने पैसे कौन देगा मुझे? तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नहीं हूँ क्या? मैं दूंगी। मैं तुमसे पैसा लूंगा? नो वे, आई कांट डू दैट सुमा। तुम और मैं अलग हैं क्या रघु? मम्मा पापा से झूठ बोलकर, दोस्तों से कर्जा लेकर मैंने उसे यूएस भेज दिया। अरे सुमा, तुमने कहा था रघु यूएस में है। हाँ, वो कैलिफोर्निया में है। नहीं सुमा, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो यहीं बैंगलोर में है, मेरी दीदी के अपार्टमेंट के पास में ही रह रहा है। उसके साथ एक लड़की भी रहती है। उसकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। रघु जो कॉल्स मेल्स कर रहा है सब झूठ है क्या? भगवान से बस यही दुआ कर रही थी कि मेरी फ्रेंड गलत हो, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ बेबी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? हे सुमा। हाय रघु, कहाँ हो? बस अभी ऑफिस से बाहर आया हूँ। यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है यार। इस वक्त अगर तुम यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता ना। ठीक है, अभी आती हूँ। तो ये है कैलिफोर्निया। कौन है वो लड़की? मेरी बात सुन। मेरी आँख जल रही है। मुझे चीट किया तुमने। नहीं। उसे मारने से दुख कम हो जाता क्या? ये लड़की उसके धोखे को सह नहीं पाई। ये अकेलापन महसूस करने लगी और डिप्रेशन में चली गई। कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कितनी सारी पूजा अब बहुत की। हो गया मम्मा। यही हुआ था आदित्य। अब मेरे बारे में तुम भी सब कुछ जान गए हो आदित्य। तुम्हारे पास्ट के साथ साथ इसका फ्यूचर भी मुझे नजर आ रहा है। सुबह मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी थी। लगता है सब कुछ बता देगा। मार क्यों रहे? क्यों नहीं मारूं? और क्या बताएगा ये? तुमसे अच्छी लड़की इसे भला कहाँ मिलेगी? तुम्हारे मामले में ये बहुत खुश नसीब है। क्यों भाई? हाँ बोलना। हाँ बोल। हाँ। मैं बता नहीं सकती अब मैं कितना कूल और रिलैक्स फील कर रही हूँ आदित्य। अगर सच्चाई का पता चल गया तो कूल को हॉट में बदलते देर नहीं लगेगी। अरे मैं बातों बातों में आप लोगों को मिठाई देना भूल गई। हमारी किरण भीमवरम से लेके आई है। ऐसा क्या? पहले क्यों नहीं बताया आपने? हमें तो मिठाई बहुत पसंद है। अरे लाइए। कितनी बड़ी मिठाई है। भीमवरम की मिठाई की बात ही अलग है। एक खा के देखना। खा ले मैं दो खाता हूँ। मिठाई ज्यादा हो गई ना? मुझे क्यों रोका? वही सच बोल देता तो खत्म हो जाता। अरे यार उसने अपने लवर को कैसे दौड़ा के मारा बोला ना उसने। वहाँ रोड था, ट्रैफिक हो गया इसलिए लोगों ने रोक लिया। लेकिन ये उसका घर है, चाकू लेके दौड़ा दौड़ा के मारते तुझे। अरे बाप रे बाप। कहाँ मिली है तुझे? मेरी गलती। सर उस दिन आपने 1000 रुपए नहीं दिए तो सेकंड हाफ में पछताएंगे ऐसा क्यों कहा था? आपको समझ में आया ना सर? मतलब ये सब तू पहले से जानता था। सिर्फ 1000 रुपए के लिए तू हमारी जिंदगी से खेलेगा? करोड़ों कमाने के लिए किसी की जान ले लेगा? पर जितना सब दे रहा। अब से जो भी कुछ पता चले, खासकर किरण मैडम के बारे में, वो मुझे बता देना। किरण है या सुमा है? आपकी लव स्टोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ अब तक जो हुआ किरण को बताना यार। मैं किसी तरह किरण को मनाकर यहाँ तक ले आता हूँ। तू जाएगा? तुझसे बात नहीं की, कम से कम मेरा हाल तो पूछा। तू इधर ही रुक। अब किरण मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? और तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे दिया हुआ लेटर सबको इस तरह दिखाते हुए? किरण मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात सुनने मैं यहाँ नहीं आई हूँ। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे कॉलेज का प्यार मैं ही हूँ, ये सुमा को मत बताना। नहीं बताऊंगा तो उसे पता कैसे चलेगा? अगर उसे सच पता चला तो पता है क्या होगा? तुमने सुनी ना उसकी लव स्टोरी। मैं नहीं चाहती कि उसे फिर से तकलीफ हो। प्लीज टाइम आने पर किसी तरह मैं ही उसे बता दूंगी। पर तुम उसे इस बारे में कुछ मत कहना, समझ गए ना? शुक्र मानो कि मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ, याद रखना। अब क्या करें हम लोग? देख लिया ना, इतने सालों बाद भी मुझ पर इतना गुस्सा है, मतलब उतना प्यार भी होगा। इतना काफी है। जी हमें बहुत सारे काम है, हम चलते हैं। बाय। मैं बताना भूल गई, आज मैं मुंबई जा रही हूँ। मुंबई? वो क्यों? किरण का मुंबई में इंटरव्यू है, कंपनी के लिए मैं भी जा रही हूँ। असल में सोच रहा था कि कोई काम तो है नहीं, तो कंपनी के लिए मैं भी आऊँ। तुम सच में आओगे? हाँ।
क्या जरूरत है सुमा, बेवजह नहीं तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, बैग दे इधर, खुशी खुशी आऊंगा। अभी नहीं, शाम को। ओह शाम को क्या? ये ले पकड़। आदित्य सेल्फी, स्माइल ना। यस, हे यार पोस्ट इट ऑन एफबी। ये देखो। One sec. See Kiran, how's it? नाइस। हाँ, I'll just come. देखा ना, वो तुम्हें कितना प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़ना। मैं सुमा के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। जब तक तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, कुछ भी करूंगा। किरण, मेरा तुम्हें छोड़ के जाना गलत था, मैं मानता हूँ। भीमवरम में सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा था। स्टेशन पे मैं तुम्हें Stop it! तुम सब कुछ भूल कर सुमा से प्यार कर बैठे ना। उसके बाद फिर से मुझे देखा तो मुझ पर भी प्यार आ गया। मैं सुमा से प्यार नहीं करता हूँ, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अब बस करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। और मैं तुम्हें मना के रहूंगा। Hey, so hot. Yeah, it's really hot. हैप्पी बर्थडे। जोर से भी बोल सकते हो ना। घर पे कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। हैप्पी बर्थडे। पहले ही बोल सकती थी, खिड़की से कूद के तो नहीं आना पड़ता, डोरबेल बजा के आ सकता था। तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था ना। मेरे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मेहनत करके तिरुपति जाने से बचा लिया। फिर आज कहाँ चले? कहीं भी नहीं, मेरे घर पर ही रहेंगे। आज का पूरा दिन हम साथ रहेंगे। ब्रेकफास्ट करेंगे, बातें करेंगे, लंच करेंगे, बातें करेंगे, डिनर करेंगे। बातें करेंगे है ना? कोई जरूरत नहीं, बातों के अलावा और कुछ भी करेंगे क्या? अगर मुझे छूने की भी कोशिश की तो मार डालूंगी। छूंगा, मार डालूंगी, छूंगा, मार दूंगी, छूंगा, मार दूंगी, छूंगा, मार दूंगी, रुको तो, छूंगा, मार दूंगी, 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 छूंगा। ये क्या? यूं छुप के देखना मुझे पसंद है। तुम्हारी हंसी पसंद है, तुम्हारा शर्माना पसंद है। तुम्हारा गुस्सा भी मुझे पसंद है। अरे हिंदी भाषा वालों से मुझे हिंदी नहीं आती अगर ऐसा कहा तो वो मेरे सामने अपनी सीक्रेट बातें बिंदास करेंगे और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आएगा और जर्नी भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, वरना वो भी साइलेंट और मैं भी साइलेंट। अरे लगता है वो हिंदी वाले आ गए यार। चल तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाय, आप सुमांजलि? आई एम सुमांजलि। या कम। नेम? संजय मीना भानुशाली। क्या? संजय मीना भानुशाली। बाकी के दोनों कहाँ हैं? मला हिंदी येत नहीं। ओह, इसके सामने कुछ भी बोलेंगे तो ये समझेगा नहीं। आई चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई। अबे तू तो बोला था कि तुझे हिंदी नहीं आती। खूब छान आहे, मराठीत खूब हिट होता। ओके। इसका मतलब कि अपना गाना मराठी में भी हिट है। गाना लगा। लावतोय। Which song is this?
कौन सा गाना है हिंदी नहीं आती ना तुझे? मैंने तो ये पहले गाना कभी क्या नहीं है? सुना है। हाँ हिंदी सॉन्ग, हिंदी चाहे का चाहे, बाकी सगळे मराठीचे. मैंने जो बोला तू कैसे समझा? जो डर गया था. मुझे बहुत भूख लगी है, रेस्टोरेंट ले चलो. हाँ ओके मॅडम. क्या समझा तू? वो मॅडमला मूवी थिएटर जायचे आहे. मूवी थिएटर. ए, भोजनम खाना रेस्टोरेंट. जेवण. हाँ, खाना खाना खूप खाना. इसके साथ मुश्किल है. सही बोला. भानुशाली साहेब कुछ बोला था? नाही. अच्छा चल. हो साहेब. गधा कहीं का. ओ नाइस टू मीट यू, माई सेल्फ भानुशाली. जूस चाहिए. मुझे भी चाहिए. कौन सा जूस सर? हाँ मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है. 2 पाइनएप्पल जूस. पाइनएप्पल नहीं, मैंगो जूस फॉर मी. ओके मैम. थैंक यू. वेलकम सर. जूस अच्छा बना है, बहुत टेस्टी. हमारे भीमवरम के जूस में भी ऐसे टेस्ट होता है. अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी. तुम भीमवरम से हो ना? हाँ. केडीबी कॉलेज में पढ़े हो? हाँ. अरे किरण का भी सेम कॉलेज था. हाँ? है ना? वैसे तुम दोनों कभी मिले नहीं क्या? मैं सोच रहा था कि हाँ? कहीं तो देखा है तुम्हें. मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा. अब नहीं देखा, यही बोल रही है. किरण, उसका नाम क्या था? तुम उसका नाम कभी भी नहीं बताती हो. उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए. एक्चुअली तुम्हारे कॉलेज के एक लड़के ने किरण का दिल तोड़ा. उसने क्या किया एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर उसके कारण किरण की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई. मैं तुम्हें बताती हूँ, ये पहले कितनी स्वीट और हैप्पी रहा करती थी. अब किरण को दुखी किया. इडियट, रोग, रास्कल. कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ये. उसका नाम तो तुम बता सकती हो ना? वो जो भी हो, आदित्य को पक्का पता होगा. छोड़ेंगे नहीं उसको. उसका नाम क्या है बताओ, खबर लेंगे उसकी. कोई जरूरत नहीं है, उसके पापों की सजा वो भुगतेगा. क्या भुगतेगा? तुम अभी भी उससे प्यार करती हो क्या? प्यार करती हो उससे? हमें तो बता सकती हो ना? हाँ बताओ ना. हाँ बताओ ना. प्लीज सुमा, डोंट इरिटेट मी. उसके बारे में बात मत करो. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. अगर मैं होती ना तो मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ती. हाँ? टाइम आने पर सुमा को सब बताऊंगी, कहा था ना. तुम क्यों क्लोज दे रहे हो? अब मैंने क्या कहा है? तुम भी केपीजी कॉलेज से हो, ऐसा क्यों कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं भीमवरम केजीबी कॉलेज का हूँ. अगर मैं कहता कि मैं दूसरे कॉलेज का हूँ तो इससे जरूर शक हो जाता. बाप रे, डबल कमिटमेंट. फोन उठा. वासुदेव. तुम उसे क्या देख रही हो? उसे भी हिंदी नहीं आती. नहीं आती ना? हाँ. उसे लगा मैं खाने के बारे में पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं. सुन आ गई. लेट्स गो गाइस. बिल पेड. ओह पेड कर दिया. ओके लेट्स गो. चलो चलते हैं. तुम जाओ. भानुशाली साहेब कुछ बोला? नहीं. निगो या तो डबल सिम का बेटा. जिया कौर प्लीज कम. टेंशन मत लो, तुम ही सिलेक्ट होगी. तुम्हें पता है ना ये इंटरव्यू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. किसी भी तरह सेलेक्ट होना ही है. हो जाओगी. बी कूल. किरण, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है. व्हाट? अगर तुम कहोगी कि किसी भी तरह ये नौकरी चाहिए तो वो तुम्हें तनख्वाह कम देगा और तुम्हारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये नौकरी छोटी है. इससे भी अच्छा ऑफर आएगा तुम्हारे पास. अब इनसे ये कहना कि दूसरे इंटरव्यू में टाइम है इसलिए यहाँ आई हूँ. यहाँ इंटरव्यूअर की शक्ल पसंद आई, उसके पूछे गए सवाल पसंद आए, वो क्या सैलरी देगा वो पसंद आई तो सोच के बताऊंगी ऐसा कहोगी. और अगर इस कंपनी ने लेट फीडबैक दिया तो दूसरा ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगी. ये एटीट्यूड कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद आता है और इससे तुम जरूर सेलेक्ट होगे. वाओ. किरण भाई या प्लीज कम. गुड लक. थैंक यू. विराट प्लीज कम. क्या हुआ? मैंने कहा कि सोच कर बताऊंगी. कांग्रेट्स. भाई लोग तुम्हारा नहीं होगा. आदित्य को थैंक्स नहीं कहोगी?
थैंक यू आदित्य, तुम्हारी वजह से ही इतना कॉन्फिडेंस आया। तुम्हारे लिए लगान के आमिर खान की तरह इतना मोटिवेशनल स्पीच दिया और तुम सिर्फ थैंक यू बोल रही हो। फिर क्या चाहिए? पार्टी चाहिए। आज रात यहीं रुककर फुल सेलिब्रेशन करते हैं। ओके फाइन। वाह सुपर! पार्टी। అందమైన అందమైన చందమామ ప్రేమ కూడా దానిలాగే అందదమ్మా ఎంత దగ్గరైనా దాటలేనిదమ్మా అడుగు దూరమైన జన్మ చాలదమ్మా ప్రేమా అంత సులువు కాదు లేమ్మ ఆడపిల్ల మనసు అర్థం అవ్వదమ్మా ప్రేమ ఇట్టే నీకు దొరకదమ్మా విశ్వదాభిరామ నువ్వు వినరావేమా అందమైన అందమైన చందమామ ప్రేమ కూడా దానిలాగే అందదమ్మా ఎంత దగ్గరైనా దాటలేనిదమ్మా అడుగు దూరమైన జన్మ చాలదమ్మా నీరు లాంటిది నువ్వెంత తాగు ఈ దాహం తీర్చదే ఈ ప్రేమ తీరు నిప్పు లాంటిది ఓ చిన్న తప్పే కాల్చేసిపోతుంది గాలిలోన తేలే గాలి పటముకైనా చేరబోయే తీరం చూపించవచ్చంట ప్రేమలోన తేలే చిన్ని గుండె గమ్యం చివరికెక్కడంటే చెప్పేది ఎవరంట అందమైన అందమైన చందమామ ప్రేమ కూడా దానిలాగే అందదమ్మా నీకు హార్ట్ ఉందమ్మా దాని మాట కూడా లెక్క చేయవమ్మా నా సైడ్ నుంచి వెంకు చేయవమ్మా రైట్ సైడ్ నుండి ఫిక్స్ చేయవమ్మా ఈ ప్రేమకేది కావాలో చెప్పదంట కానీ చెయ్యాలంటుందే ఆ పైన ఈ ప్రేమ మనసు ఏమిటో చూపించదంట ఊహించమంటుందే విక్రమ కూడల్లే పట్టుబట్టి నువ్వే కోరుకున్న ప్రేమ సాధించుకోమంట ప్రాణమైన పంచే ప్రేమ నీకు ఉంటే చివరి గెలుపు నీదే తిరుగింకా లేదంట అందమైన అందమైన చందమామ ప్రేమ కూడా దానిలాగే అందదమ్మా ఎంత దగ్గరైనా దాటలేనిదమ్మా అడుగు దూరమైన జన్మ చాలదమ్మా साहब साहब माझा रूम रहो अब इसे कैसे बताऊं हम तुम एक कमरे में बंद हो क्या एक ही रूम में अरे बाप रे आज मैं बहुत खुश हूँ हैप्पी क्यों नहीं होगा दो लड़कियों के मजे ले रहा है भानुशाली साहेब काय म्हटलं नहीं साहेब हाँ साहेब एक काय करतो साहेब गुड नाइट भानुशाली गुड नाइट यहाँ पर ये सब क्या हो रहा बिना जाने नींद कैसे आएगी मुझे इसका तो सच पता लगा के रहूंगा यहाँ पर हाय। वो माझी चूक झाली कंफ्यूजन कंफ्यूजन नो प्रॉब्स गुड नाइट गुड नाइट मतलब अब तक वो अकेली अंदर थी अब ये दोनों अंदर हैं अरे बाप रे दो लड़की के साथ हेलो वो लड़की अंदर गई तो ये लड़की बाहर आ गई एक अंदर जाती है तो दूसरी बाहर आती है अगर मैं अंदर गया तो मैं बाहर आ पाऊंगा या नहीं अब अंदर क्या हो रहा है ये जानना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा
हाँ, पीछे से जाता हूँ। ओह, यहाँ पर ये लड़की है और वहाँ पर टीवी है। तो वो किधर है? किधर है? डेफिनेटली पीछे ही होगा। दिखाई नहीं दे रहा वो। किधर है? ये आवाज किधर से आई? भाई भाई मुझे बचा लो भाई, मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे तैरना नहीं आता। मला स्विमिंग येत नाही साहेब। भानुशाली साहेब कुछ बोला? नहीं साहेब, हिंदी नहीं आती बोला था ना? साहेब वैसे पानी ज्यादा गहरा नहीं है। क्या रे, क्या हो रहा है? मैं भी वही सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं सुबह से देख रहा हूँ, आपकी लव स्टोरी किसी चाइनीज फिल्म की सबटाइटल की तरह लग रही है। एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा। तो तुझे मेरी लव स्टोरी जाननी है ना? प्लीज फॉलो मी। ओके। हे हो, ये दोनों कहाँ है? मला हिंदी येत नहीं साहेब। ओ तुझे हिंदी नहीं? सॉरी, मैं भूल गया था। उसे देखा या नहीं? जिसने पहले धोखा दिया या जो अब धोखा देने वाली है? तुझे बेवजह रात को So from there you take 4. वो कौन है जो बाहर घूम रहे हैं? इधर बात कर रहा हूँ, उधर क्या देख रहे हैं? जाओ क्लास में जाओ। हम लोग मंदिर जाकर आते हैं। हाँ, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, वेलकम। ओके। I'll get something for you. तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा की तरह। मेरे लिए ही पहना है ना? पता है। मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है। वो भी मुंबई में ही रहता है, इसलिए मैं यहाँ जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। एनीवेज थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिल गई। लेट्स गो गाइस। किसी को चाहिए क्या? नो? ओके, लेट्स गो। कम। ये क्या? मुझसे झूठ बोल रही कि शादी पक्की हो गई है। पहले कितनी मासूम दिखती थी, अब देख कैसे बदल गई। सोच के पागल हो रहा हूं मैं तो। हाँ, दिख रहा है मुझे। हेलो मुन्ना,
Gozetalmi. Asabus. Kararoi tumla. Moino Juko. Hoi Hugui. Udukastra. Pizra. Obiminna. Avanti. चरित्रामा महिष्मती बीमिया इग्नू विभान। ए, कौन बोल रहा है? हे, तुम लोग हो? हाँ भाई, सही पहचाना आपने। भाई तुम्हारे लिए काल काया भाषा भी सीख रहे हैं। कैसा है? नहीं, कोई काम नहीं जो फोन करते रहते हो? रख, नहीं तो एक दूंगा, फिर मत करना। फोन मत करना बोला था ना, नहीं तो ऐसा मारूंगा, उठेगा नहीं। सर सर मैं हूँ सर। ऐसी क्या बात होगी जितना डांट रहे हो? मैं हूँ रामकोटी। ओह, तुम हो? हाँ ठीक है, बोलो। सर अभी किरण जी को स्टेशन पे ड्रॉप किया है, स्टेशन के अंदर जा रही हैं। हाँ? अब आप संभाल लो। ठीक है, तुम्हारे पैसे काशी दे देगा। आने दो, आ रही है। मुझे बताए भी नहीं जा रही थी। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है। सर प्लीज सर, ट्रेन चली जाएगी। अरे और भी ट्रेनें हैं ना, तू परेशान क्यों हो रही है? आ बैठ बैठ यहाँ पे, बैठ जा। आदित्य, आदित्य, आदित्य। मैंने पूरा स्टेशन छान मारा और तुम यहाँ बैठी हो? वो ट्रेन उधर खड़ी है। ओह, वही सोच रहा था मुझे कैसे आवाज दी। थैंक्स भाई, आप नहीं होते तो ये मुझे बुलाती नहीं। क्या रे, बुलाने से आ गया तो कोई कृष्णा है क्या? पहले मेरी कोशिश यही होती कि बात करूं, लात ना चलाऊं। लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। क्या बे? तुम रहने दो भाई। मारेगा क्या भाई? मारना, अरे मारना, मारना। कौन है बे? रॉड देके बोला मार। रुक जा, ये बैग पकड़। ये बैग को मार क्यों रहा है? कपड़ों की प्रेस खराब हो जाएगी। ए भाई, मैडम को एक अदरक वाली चाय। ठीक है सर। నువ్వు మెల్లగా టీ తాగు, కొంచెం టైం పడుతుంది. అక్కడక్కడ పట్టుకుని गलती हो गई भाई, माफ कर दो। मारो इसको। सॉरी भाई। छोड़ो ना भाई, अब गलती हो गई मुझसे, अब माफ कर दो ना। हैं?
तुम जैसे लोगों के कारण ही सब परेशान है। अब बैग किसको दिया मैंने, याद नहीं आ रहा है। इधर इधर क्या भाई, किधर जा रहे? सर फैमिली के साथ घर जा रहा हूँ मैं। मेरा बैग लेके जा रहा है, फिर सब दूंगा। सर ट्रेन जा रही है सर। ट्रेन जाने दे, मुझे क्या। सर आपकी दोस्त ट्रेन में चढ़ गई। गई भैंस पानी में। ओहो। अरे राक्षसी, आपको नहीं, अब फोन पे बोल रहा हूँ। तो इतनी कमी नहीं है, मुझे नहीं पता था। हाय जी, मेरा नाम शशि है। आपका नाम? तुझे से मतलब? तुझे से मतलब? फोन पे बात कर रहा है। आप बोलिए ना, आप ज्यादा अच्छी हैं या आपका नाम ज्यादा अच्छा है? पता चलना चाहिए ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुझे मार पड़ने वाली है। हमें नहीं बोल रहा है, बोलिए ना। माय नेम इज किरण। वाओ, रेयर नाम है, बहुत अच्छा है। आपका नाम सुन के गाना याद आ रहा है। या जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा असर, तू है मेरी किरण। वाह क्या बात है। फोन कान पे रख के बात करना भाई। रखता हूँ जहाँ रखना चाहिए वहीं रखता हूँ। इतनी मेहनत से रोज उसके पीछे पड़ा, उसके लिए फाइट भी की, गुंडों की पिटाई भी की, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं। तुझे लगता है तेरे गाना गाने से बात करने से वो रिएक्शन देगी? अगर कोई भी पूछे तो अपना नाम बता दोगी क्या? आंटी थोड़ी हिंसा होने वाली, जरा उधर जाके बैठेंगे आप? पर मैं देखना चाहती हूँ। आप बहुत कोऑपरेटिव हैं आंटी, आई लाइक इट। तुझे मारते वक्त मुझे भी एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना जी? मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। क्या किया? अब हमें मार डाला। हाँ हमें मार डाला। टिकट निकाल बे। टिकट क्या? ये मेरा टिकट है, तो जाके मेरी सीट पे बैठ जा, ओके ना? ओके यहाँ भाई। मैं बैठता हूँ, निकल। भाई ये तो प्लेटफॉर्म का टिकट है भाई। मुझे एक और गाना याद आ रहा है, मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ भाई। अब और बताइए आंटी, कैंडी क्रश है? हाँ किरण। हाँ? ओ कैंडी क्रश, सॉरी आंटी। किरण कितना सोती हो तुम? चलो अपना स्टेशन आ गया, चलो आ जाओ। तुम्हारे पापा कार भिजवाएंगे या ऑटो में चले? तुम खुद को मेरा पति समझते हो क्या? बैग दो। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? क्यों ऐसे मेरे पीछे पड़े हो? मैंने सोचा कि तुम मेरी लाइफ में आए हो, ये मेरी खुशकिस्मती है, पर वो मेरी गलती थी। महीनों तक मेरा पीछा करते रहे, प्यार का दावा किया, मुझे हंसाया, एक नई दुनिया दिखाई, सोचा था कि पूरी जिंदगी साथ रहेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। और फिर तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर चले गए। तुम जानते हो मैं उस दिन तुम्हें क्या कहने आई थी? क्या हुआ यहाँ? कोई तो पी के गाड़ी चला रहा था बेटी, ठोक दिया, अभी उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। रूम नंबर 8 कहाँ है? उस तरफ। बाइक चाहिए कह कहकर दिमाग खराब कर दिया था तुमने। अब देखो क्या हुआ, ऊपर से गाड़ी भी चली गई। गाड़ी गई तो जाने दीजिए, ये तो बच गया ना, उतना ही काफी है। हाँ वही सोचकर खुश होना होगा। गाड़ी खरीदा बेटे के लिए, पर उसे चलाता वो है। पापा अब बस करो ना। असल में तुम्हारे बेटे ने दारू पी के एक्सीडेंट क्यों किया पता है? लव फेलियर। इसका नहीं, इसके फ्रेंड का। इनकी फ्रेंडशिप तो मेरी समझ में ही नहीं आती। एक बात बताओ, तुम्हारे सारे दोस्त आए हैं, लेकिन जिसके कारण ये हुआ वो नहीं आया। कारण वो नहीं है पापा, एक्सीडेंट मैंने किया है, उसे कुछ भी पता नहीं है।
मैंने ही मना किया है। काशी को मैंने गलत समझा था, तभी मैं समझ गई। तुम्हें सॉरी कहने के लिए कॉलेज आई थी, पर तुमने कहने का मौका ही नहीं दिया। फिक्र मत करो, सॉरी कहने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। मेरे हाथ तोड़ने के बाद मुझे क्या पता था कि मेरा दिल भी तोड़ दोगी। मैंने फैसला कर लिया है, तुम नहीं चाहिए। तुमसे बहुत दूर, जहां तुम मुझे दिखाई और सुनाई ना दो, इतनी दूर चला जाऊंगा। गुड बाय। मैं क्या कहने आई हूँ भूल गई थी। तुम्हारी बातें बहुत कड़वी लगी थी। मुझे कितना बुरा लगा ये देखने के लिए एक बार भी मुड़े नहीं और चले गए। तुम तो चले गए, पर मैं कहाँ जाती। उसी कॉलेज में 2 साल की सजा काटी मैंने, और अब फिर आए हो और कह रहे हो कि प्यार करते हो। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? हमारी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी, सही कहा ना मैंने? आई एम सॉरी किरण, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं तुम्हें बुलाने के लिए बहुत दूर चला गया था। तब मैं समझा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस एक बार मुझे माफ कर दो। आई रियली लव यू। आई हेट यू, गो टू हेल। तुम आई हेट यू बोल रही हो और मुझे आई लव यू सुनाई पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम अभी भी मुझे चाहती हो। तुम पहले मुझे जितना चाहती थी अभी भी उतना ही चाहती हो, वरना तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आते? एक इंसान के मन में जो गुस्सा होता है वो तो वो छुपा सकता है, पर प्यार नहीं। इसलिए मुझे एक मौका दो प्लीज। हमारे बीच जो हुआ उसे हम सचमुच भूल जाएंगे। हमारी लव स्टोरी फिर से शुरू होगी। हाय हेमंत। तुम यहाँ ऐसे अचानक? एंगेजमेंट तक वेट नहीं कर पाया इसलिए पहले आ गया। आदित्य, मैंने बताया था ना। हेमंत, दिस इज माय फियांसे। हेलो हेमंत, दिस इज आदित्य, सुमा के होने वाले हस्बैंड। ओ आदित्य, आप हैं क्या? तो अब हम रिश्तेदार हुए। एक्चुअली बचपन में सुमा की शादी मुझसे होने वाली थी। वो मुझे बहुत पसंद थी, पर बाद में मुझे किरण पसंद आ गई और सुमा को आप मिल गए। तुम दोनों एक ही ट्रेन में आए हो क्या? हाँ, आदित्य भी यहीं से है। ओ सुपर्ब, आप यही रहते हैं? हम मिलते रहेंगे। मैं कार लेकर आता हूँ। सी यू। 2 दिनों में एंगेजमेंट है, शादी भी इसी महीने होगी, तो हमारी लव स्टोरी फिर से शुरू नहीं हो सकती। तुम क्या कर रही हो ये कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए। मुझसे प्यार करती हो तुम, लेकिन खुद से झूठ बोल रही हो, और मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ये सब करके तुम खुश रह पाओगी? बताओ मुझे, किस लिए कर रही हो ये सब कुछ? मुझे दिल में रख के उससे शादी करोगी तो मेरी जिंदगी, उसकी जिंदगी, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। अगर गुस्सा हो तो मुझे 4 थप्पड़ मारो। हाँ। लेकिन अगर प्यार करती हो तो मान लो। तुम्हें पसंद आया नहीं, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। పదాలు కాని నిజాన్ని చూసాను నీ కళ్ళలో ఎదంత నన్నే దాచావు గాని అబద్ధమంటావు ఈ వేళలో అంతులేనంత ప్రేమంతా ఏదే ఇప్పుడు बोलो। सुमा और सुमा के पेरेंट्स यही हैं। तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। किस लिए?
शादी के लिए? तो मुझसे शादी करके चली जाओगी तो मैं सुमन से शादी कर लूंगा। मर जाऊंगा पर नहीं करूंगा। सुमा से ही नहीं, किसी से भी नहीं करूंगा। कम से कम अब तो उसे सच बता दो। तुम बताओगी या मैं बताऊं? यहाँ क्यों ले आए मुझे? सुमा, मैंने तुम्हें अपनी पूरी लव स्टोरी बताई पर एक सच नहीं बताया। मेरी लव स्टोरी वाली लड़की और कोई नहीं, किरण है। और एक सच बताता हूं, मैं अभी भी किरण से प्यार करता हूं। तो इतने दिन मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मैं तो बोलना चाहता था, इसने नहीं बोलने दिया। अभी हाल ही में रघु के धोखे को भूलकर तुम खुश हुई थी। ये बात पता चलने पर तुम वापस हर्ट होगी, इसलिए थोड़ा गैप देके हट करेंगे सोचा था। उस दिन मैं मुंबई सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी और ये मेरे लिए आया है सोच रही थी, पर तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करके मेरे पीठ पीछे अपनी लव स्टोरी चला रहे थे। लव स्टोरी? तुम्हें ऐसा लग रहा है? दो लोगों के प्यार को लव स्टोरी कहते हैं, एक तरफा प्यार को लव स्टोरी नहीं कहते। ये भी मुझे प्यार करेगी इस उम्मीद में था मैं। थैंक्स। तुम्हें अब तो रियलाइज हो गया ना, मेरी शादी होने के बाद तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचा था। ओह, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मैं खुश रहूंगी इसलिए त्याग कर रही हो? हाँ, इतना चीप समझती हो मुझे किरण? अब तो खुश हो ना तुम? हो गया कि और टॉर्चर करना बाकी है? तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना, लड़कियों को अपने प्यार में फंसाना और छोड़ देना और फिर उनकी तड़प देखे बिना वहाँ से चले जाना। तुम अकेली ही तड़पी हो? तुम अकेली ने प्यार किया? मैं कितना तड़पा हूँ ये तुम्हें नहीं पता। उस दिन मैं समझा था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, इसे प्यार कहते हैं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं भाग गया। वो भी प्यार था। मुझे बहुत घटिया समझती हो, फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, ये भी प्यार ही है। तब तुम्हें छोड़कर जाना मेरी गलती थी, पर तब ये पता नहीं था। ऊपर वाले ने मेरा नसीब ऐसा लिखा कि पहली गलती पता चले उससे पहले दूसरी कर दी। पहली गलती सुधारने के चक्कर में गलतियां होती गई, लेकिन अब बस अगर किसी से मुझे माफी मांगनी है तो वो तुम हो सुमा। आई एम रियली सॉरी। हो सके तो माफ कर देना। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, पर तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। इससे इतना प्यार करता हूं इसलिए सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं समझेगी। कम से कम तुम तो मुझे समझो। आई एम रियली सॉरी। जानता हूं ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन तुम जो भी सजा दोगी मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं जा रहा हूं, गुड बाय। फिर लौट कर कभी नहीं आऊंगा। क्या देख रही हो ऐसे? जाओ शादी कर लो, जाओ जाओ। వీడుకోలని నిన్ను వీడినా వాడిపో किरण, सॉरी आंटी, तुमसे बात करनी आ जाओ। जब मैंने आदित्य को माफ कर दिया है तो तुम उसे क्यों नहीं माफ कर पा रही हो? उसके बारे में मुझसे बात मत करो। ठीक है, उसके बारे में छोड़। तुम खुश रहोगी ये शादी करके बताओ? एक बार दिल से सोचो किरण, उस दिन उसने जो गलती की थी वही आज तुम कर रही हो। ये लेटर उसने मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए लिखा था, शायद तुम भूल गई हो। एक बार पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है।
हुआ? ठीक करने दो बेटी। जिस दिन तुम्हें देखा उस दिन मेरा नया जन्म हुआ। उस दिन मैं खुद के लिए भी एक नया इंसान था। तुम मेरी जिंदगी में आई इससे पहले मेरी एक जिंदगी थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद एक दूसरी जिंदगी है। जब से तुम आई हो हर लम्हा खूबसूरत लग रहा है। अब तक मैं बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर चलना काफी लगता है। तुम्हें खुश रखने के लिए हर दिन हर पल कोशिश करता रहूंगा। तुम्हारे लिए कोई भी तकलीफ सहूंगा, जमाने से लड़ जाऊंगा। तुम्हें पाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, पर तुम्हारे लिए मीलों चल सकता हूं, समंदर पार कर सकता हूं, तपती रेत पर चल सकता हूं, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। ये कागज और मेरी जिंदगी अब तुम्हारे ही हाथों में है। जो चाहो करो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा आदित्य। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? देखिए जीजा जी, सुनो, आज मेरी किरण से शादी है। आज से मैं सिर्फ इसे ही देखूंगा। तुम बताओ ना, बताओ ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हेमंत। आई एम रियली सॉरी। जोक अच्छा था, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जाता हूँ। ये जोक नहीं है, सच है। मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, उसके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। आदित्य? अपना आदित्य? देखो, मेरे साथ ये सब मजाक मत करो। हाँ, इसके लवर से तुम शादी करोगी, मैं कैसे मान लूं? अब चलो भी। मुझे भी यकीन करने में टाइम लगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी यकीन कीजिए। इसके लवर से तुम प्यार कैसे कर सकती हो? नहीं जीजा जी, एक्चुअली इसके लवर से मैं प्यार कर बैठी। ये दोनों तो 4 साल पहले से ही प्यार करते हैं। मतलब तुम्हें ये सब मालूम था? हाँ? नहीं, मुझे भी रिसेंटली पता चला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? दरअसल ये हुआ कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा ध्वजा मंगलम पुंडरी। ये हुआ था। अरे बाप रे। सर, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। अब मंगलसूत्र किसको पहनाऊं? पंडित जी को। चला यहाँ से। ये कन्विंस हो गया। ओके जीजा जी। जीजा जी, इससे अब यहाँ से अर्जेंटली जाना होगा। अकेले जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप ड्रॉप कर दीजिए। चलो चलो जल्दी चलो। आगे से लेफ्ट लीजिए। मैं कोई ड्राइवर हूँ क्या? ये बताओ जाना कहाँ है? आदित्य के घर जाना है। आप बहुत महान हैं जीजा जी। आपकी होने वाली बीबी किसी और से प्यार करती है जानकर आप ही उन्हें मिला रहे हैं। ग्रेट। तुम भी तो बहुत महान हो, तुम भी तो सैक्रिफाइस कर रही हो। ए, तुम दोनों चुप रहो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके ओके। हाँ ठीक है। हेलो हेलो काशी, मैं किरण बोल रही हूँ। आदित्य कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। तुमने आदित्य के लिए फोन किया? हाँ, मैं आदित्य के पास ही जा रही हूँ। वैसे वो है कहाँ? रेलवे स्टेशन पर। आज वो गोवा जा रहा है। क्या गोवा? हाँ? कार घुमा के स्टेशन की तरफ लो। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर वहाँ बीच पर एंजॉय करने के लिए जा रहा है। नहीं किरण, वहाँ पे फॉरेन सन्यासी मिलेंगे बोला। मेरे समझाने पर भी नहीं माना। जल्दी जाओ, ट्रेन 15 मिनट में छूट जाएगी। क्या सिर्फ 15 मिनट? जल्दी करो हेमंत। सुनो भैया, जरा दर्द भरे गानों वाली एक सीडी देना। टूटे हुए दिल को संभालने के लिए 14 तरीके, इसकी मुझे जरूरत है। ये बुक भी भैया।
ये दोनों कहाँ चले गए? तुम खाओ ना, थैंक्स जीजा जी। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे अर्जेंटली आपकी बाइक चाहिए, प्यार का मामला है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, ले थैंक जाइए। यू। ప్రేమలేదని ప్రేమించరాదని कहीं पे भी जाओगे तो वो तुम्हारे पीछे आ रही है ऐसा लगेगा, लेकिन ये एक भ्रम है, इस पर ध्यान मत देना। आदित्य! 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 कहीं भी जाओगे तो लगेगा वो तुम्हारा नाम पुकार रही है। ये सब भ्रम है, सुनना नहीं। आदित्य! करेक्ट। आई लव यू की आवाज तुम्हारे कान में सुनाई पड़ेगी। I love you! क्या लिखा है? बस्तराम से भी बहुत अच्छा लिखा है। अपने दिल का दरवाजा बंद कर दो। दिल खिड़की। सामान थोड़ा देखना, मैं भी आता हूं। नहीं, सच में तुम ही हो? और नहीं तो क्या, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे लिए शादी से भाग कर आई हूँ और तुम मुझसे भाग रहे हो। क्यों आई हो? I love you. Go to hell. मेरी ट्रेन! रुको रुको! स्टॉप 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 स्टॉप! चली गई, दर्द भरे नगमे चले गए। मेरी किताब चली गई, मेरा बैग, मेरा शॉल, सब चला गया। सब तुम्हारी वजह से। नाराज हो? तुम्हें सूट नहीं करता। ये ब्लैक पे पिंक सूट हुआ क्या? तो फेंक दो। तुम मामूली इंसान नहीं हो, कैसे कर लेते हो ये? दूसरी बार भी मुझे आसानी से फंसा लिया ना? क्या कहा? क्या कहा? आसानी से? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जो भी हो, इस बार मैं प्यार में नहीं पड़ूंगा, ये डिसाइड कर लिया है। मैंने भी कर लिया है। जब तक तुम मान नहीं जाते तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मना कर रहूंगी। फिर भी अगर तुम नहीं माने तो गोवा में फॉरेन सन्यासियों के साथ मिल जाऊंगी और मजनू बन जाऊंगी। हाँ, वही करो अब, तुम मन को शांति मिलेगी। प्लीज रे। लेक्चरर को रे बोल रही हो? ओके सर, आप भी मुझे एक चांस दे दीजिए प्लीज। चांस? है क्या चांस? ब्रेन से हमारी पुरानी लव स्टोरी पूरी तरह फॉर्मेट कर दो और फिर हम दोनों एक नई लव स्टोरी की शुरुआत करेंगे। डायलॉग अच्छा है ये सब तुमसे ही तो सीखा है। हाँ, डायलॉग तो अच्छा बोलती है, पर टाइम आने पर ये रेलवे स्टेशन है, इस तरह मत छुओ। छूंगी।
मार दूंगा, छूंगी, मार दूंगा, मार दूंगी, छूंगा। इस टाइम पे फोन किया मतलब वही होंगे। हेलो हेलो आदित्य। हाँ सर, आपके बारे में सोच रहा था और देखिए ना आपका फोन आ गया। क्या सुन रहा हूँ, शूटिंग पे नहीं आ रहे हो और किसी लड़की के पीछे घूम रहे हो? क्या हुआ, लड़की ने हाँ बोला कि नहीं? हाँ हाँ बोल दी सर, फाइनली हैप्पी एंडिंग। वेरी गुड, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। सर आपको हमारी शादी के लिए भीमर आना होगा सर। ऑफ कोर्स आऊंगा जरूर, पर इतनी भी क्या जल्दी है? बाहुबली पार्ट 3 प्लान कर रहे हैं ना, उसके बाद तुम कर लेना। सर कृपा करके उसको इसे लिंक मत कीजिए सर, अभी अभी मेरी लव स्टोरी पहाड़ चढ़ी है सर। नहीं नहीं, ये पिछली फिल्मों की तरह इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3-4 साल में इसे पूरी कर लेंगे। सर 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 प्लीज सर, मेरे 2 बच्चे होंगे तो एक का नाम द बिगनिंग और दूसरे का नाम द एंड रखूंगा सर, इस बार छोड़ दीजिए सर। वैसे सीरियसली मैं तुम्हें को डायरेक्टर बनाने की सोच रहा था। सर 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 सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है सर। हेलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके बाय सर। ये तो बराबर सुनाई दी। एक बात बताओ, ये जेवर तो सारे असली है ना? हाँ। तुम इतने अमीर हो ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, दहेज कितना मिलेगा? कितना चाहिए? मुझे 2 बच्चे चाहिए, तुम अमीर हो इसलिए तीसरा भी चलेगा। बच्ची दी वेट गई